एसपी रजनीश सिंह ने नए कानून में महिला संबंधी और संगठित अपराध को लेकर मीडिया से चर्चा की। एसपी ने बताया कि नए कानून में महिला संबंधित अपराध को गंभीर अपराध की श्रेणी में लिया गया है। 7 वर्ष की सजा वाले ऐसे अपराधों में न्याय मित्र के रूप में अनिवार्य रूप से घटनास्थल एफएसएल की टीम जाएगी और एविडेंस एकत्र करेगी। गवाहों के कथन रिकॉर्ड होंगे। इसके साथ फरार आरोपियों के ट्रायल कंप्लीट करने के निर्देश है। कार्रवाई होगी। एक सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि अपराध का तरीका बदला है, संगठित अपराध हो रहे हैं। आरोपी बार बार अपराध करके गवाहों को धमकाकर सबूतों को नष्ट करके छूट जा रहे हैं। ऐसे अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। वहीं जुए सट्टे जैसे अपराध जो संगठित ढंग से चल रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा टेरर एक्ट के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। थाना स्टाफ को ट्रेड करने के लिए ट्रेनर की व्यवस्था है। इसके अलावा गणना के समय रोजाना एक सब्जेक्ट पर चर्चा करने निर्देश दिए गए हैं ताकि ये जल्द रूटीन में आ सके। लगातार आपराधिक वारदातों के वायरल वीडियो के सवाल पर एसपी ने कहा कि सभी थानेदारों को शाम के समय 5 से 8 बजे तक क्षेत्र के भीड़भाड़ वाले स्थान और सुनी जगह पर सरप्राइज चेकिंग और पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से आप सभी देखते होंगे कि जो आरोपी है, अपराधी है किसी प्रकरण का, केस का, तो वो बार बार वो अपराध किए जाता रहता है और उसके बाद कार्रवाई होती है, लेकिन उसका वो क्रम टूटता नहीं है और कई बार वो बच जाता है, चाहे वो गवाहों को धमकाकर, चमकाकर या सबूतों को नष्ट करके। अभी बहुत अच्छा प्रावधान किया गया है कि जो भी ऐसे सातिर अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ एक पर्टिकुलर सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। उसमें डिफाइन कर दिया गया है और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के लिए वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इसी प्रकार के छोटे छोटे जो पेटी क्राइम्स हैं उसमें भी जुआ, सट्टा, इस प्रकार के सामान्य बार बार इस प्रकार की कार्रवाइयों में आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी है ना वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा कि टेररिस्ट एक्टिविटी, लेकिन उसका प्रावधान नहीं था, तो अभी टेररिस्ट एक्टिविटी का भी उसमें टेरर एक्ट को डिफाइन कर दिया गया है। उसके तहत भी उसमें कार्रवाइयाँ की जाएंगी, सेक्शंस उसमें दिए गए हैं। थाना स्तर पर किस तरह की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बदलाव हो जाएंगे और प्रार्थी पहुंचेंगे और इस दौरान जो रिपोर्ट लिखने वाले होंगे वहाँ पर प्रधान आरक्षक या आरक्षक जो भी वहाँ मौजूद होगा, उनको आसान हो सके तो उसके लिए उनको नियमित तौर पर उनके आसानी के लिए उनको आसानी से समझाया जा सके एक छोटी छोटी बुकलेट भी बनाई गई है। प्लस हम लोगों ने अभी से, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए कि 294 या 506, तो उस बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, तो उसके ब्रैकेट में उनको ये हमारे जो डेली के डीएसआर आता है और भी जो जानकारियाँ आती हैं उसमें वो लिखने के लिए बताया गया है, जिससे कि उनकी आदत में एक शुमार हो जाए, आदत में शामिल हो। और प्रशिक्षण के रूप में सभी आईओएस को दिया जा रहा है। हमारे 2 ट्रेनर भी तैयार किए जा रहे हैं। ये जो लोग ट्रेनिंग लेंगे वो लोग हर थाने से 2 जो कर्मचारी हैं, जो आईओएस हैं, उनको भी ट्रेन किया जा रहा है कि वो नीचे के स्तर पे भी ट्रेन करें। ज़्यादा से ज़्यादा थाना प्रभारी सभी प्रतिदिन इस काम में एक जो गणना होती है, शाम की, सुबह की गणना में कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पर लेकर ये करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग बहुत अच्छे से इसमें कर पाएंगे और ये रूटीन में आ जाएगा फिर पूरी प्रोसीजर। सर, ये